ते बाहर किस दी माया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जो चलना जानते हैं वो अपना रास्ता खुद तख्लीक करते हैं। 22 साल पहले इस शख्स ने कूचे बाजारों से गुजरते हुए अपने नए तारुफ के साथ नए सफर का आगाज किया। इस नए सफर से पहले वो शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। उसे दुनिया जानती थी, वो किसी तारुफ का मुताज भी नहीं था। इसने अपनी तमाम आसाइशें, लग्जरी लाइफ और शोहरत याफ्ता माजी को एक तरफ अपनी नई सियासी जिंदगी का आगाज किया और वो चलता ही गया। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। मुखालफों की तनकीद, दोस्तों का दोगलापन और हर मुश्किल हदफ की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता गया। उसने रवायती सियासतदानों, रियासती मुल्लों और अपने उन तमाम हरीफों को शिकस्त दी जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान को लूट कर खा रहे थे। वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ता ही चला गया। आखिरकार 18 अगस्त 2018 को वो वजारत उज़्मा के मनसब पर जा बैठा। वो कोई और नहीं बल्कि वजीर आज़म इमरान खान साहब है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952 और टाइम सुबह 7 बजे के करीब है। इनका तालिया लगन लिब्रा 2 डिग्री पे है और तालिया लगन में वीनस 15 डिग्री पर अपने पूरे अरूज पे है। मरीख तालिया से तीसरे घर में, कमर और मुश्तरी तालिया से 7वें घर में। मुश्तरी वहां रेट्रोग्रेड है। ज़ुहल, सूरज और अतारत तालिया से 12वें घर में है। ज़ुहल और अतारत गरूब है। राह के तालिया से 10वें और चौथे घर में है। खान साहब का माजी सबके सामने है। लग्जरी लाइफ, हसीन औरतों की तवज्जो का मरकज रहना, दुनिया की हर आसाई। लेकिन यहां एक बड़ी काबिले गौर बात है कि खान साहब का तालिया से जो दूसरा घर है इनकम का, उसका मालिक मरीख वो तीसरे घर में है। 5वां, 9वां और 11वां घर तालिया लगन से 12वें घर में है। ऐसा शख्स बहुत कम मालदार होता है। इमरान खान मालदार है भी नहीं, ना ही उनकी बैरून मुल्क कोई जायदादें, ना कंपनियां और ना ही कोई बैंक अकाउंट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद खान साहब को किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं रही, नाब है। इसकी वजह है कि जोहरा अपने घर में लिब्रा में पूरे अरूज पे है और 9D यानी 99 में अपने दोस्त ज़ुहल के घर में है, जिस पर मून और मुश्तरी की डायरेक्ट साथ भी नजर पड़ रही है। मुश्तरी और ज़ोहरा 2 ऐसे प्लैनेट है इनका रुपये पैसे से बहुत गहरा ताल्लुक है। 4वें घर पर 5वीं नजर जो पूरी कामल है। साहब की शख्सियत में वो कुदरती मैग्नेट है कि जिन चीजों से उनको फायदा होना होता है वो उनके साथ चिपक जाती है और फायदा देने के बाद खुद ब खुद अलग हो जाती हैं। और इनके जायजे में सबसे अहम बात यह है कि मुश्तरी की 9वीं नजर मरीख पर पड़ रही है। मरीख जो तीसरे घर में है। मरीख मेहनत तो करवाता है लेकिन इसके साथ साथ उसका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव देता है।
यही वजह है खान साहब ने अपने पिछले बयान में कहा कि मेरी फौज के साथ क्यों नहीं लड़ाई होती। जोहरा का अपने घर में 15 डिग्री पर होना ये पंच योग, महापंच योग कहलाता है। ज़ोहल, सूरज और तारत का बार में गर्मी होना आज के दोस्त कल के दुश्मन। जब से इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला है उस दिन से आज तक इनके लिए नए से नए मसाइल और नए चैलेंज का, अब की मौजूदा पोजीशन को देखें तो मसाइल और चैलेंज अपनी जगह है। इमरान खान साहब का सैंडल लिब्रा का मालक वीनस, जो इस वक्त सैंडल से बिल्कुल बाहर में घर में यानी नीच राशि का, और तालिया पर बकायदा ज़ोहल की 10वीं नजर पड़ रही है। तबीयत में लापरवाही, दोस्तों और पार्टी के मशावरती लोगों का खान साहब को गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर चलना, असल इशू से ध्यान हटाकर नॉन इशू की तरफ तवज्जो दिलाना। 16 नवंबर के बाद जैसे ही वीनस ट्रांजिट करके लिब्रा में आएगा, खान साहब की शख्सियत में वही कुदरती मैग्नेट फिर काम करने लगेगा। आफ लीग की नाराजगी के हवाले से जो खबरें मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, कुछ लोग इस नाराजगी को बुनियाद बनाकर हुकूमत को खात्मे की तरफ ले जा रहे हैं। इस साल ऐसा कुछ भी नहीं। खान साहब को नवाज लीग के साथ कबड्डी के खेल से अब बाहर आ जाना चाहिए। अदारे जाने और नवाज शरीफ जाने, खान साहब को अवाम के बुनियादी हकूक की तरफ खास तवज्जो देना होगी। खान साहब पर इस वक्त मौजूदा पीरियड जुपिटर का है। जुपिटर जो पैदाइश में खान साहब को रेट्रोग्रेड है। वजीर आजम इमरान खान साहब को मजहबी हवाले से तमाम जितने भी मजहबी इशू हैं इसके साथ बड़े सोच विचार के साथ चलना होगा। मुश्तरी पैदाइश में जो रेट्रोग्रेड है और वो 20 नवंबर को ट्रांजिट करके कैप्रिकॉर्न में यानी नीच राशि में आ जाएगी। खान साहब को मजहबी इशू के हवाले से बड़े सोच विचार के साथ चलना होगा। वजीर आजम साहब को 16 नवंबर के बाद अपने महापंच योग का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। वो फायदा इसी सूरत में होगा अगर वो अवाम की बुनियादी हकूक की तरफ खास तवज्जो देंगे और अवाम को रिलीफ देंगे। न आने वाला साल बहुत कुछ लेके भी जा सकता है। आज इतना ही। खुदा हाफिज़। लोग गवा दे दिल इश्क में, मैंने अपना आप गवाया, फिर भी मेरा कुछ ना है मेरे सोने।